परसेंटेज पढ़ रहे हैं हम। ठीक है। इसमें सर कल एक आप देखे थे प्राइस कंजप्शन एक्सपेंडिचर में रिलेशन, वो क्या था सर प्राइस इनटू कंजप्शन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। इससे रिलेटेड सवाल बनते रहते हैं, दाम बढ़ा सामान कितना कम मिलेगा, ऐसा वगैरह। क्या है मतलब, कीमत गुणे खपत बराबर खर्च। आज हम देखने वाले हैं कि सर इसमें किस किस तरह के सवाल बना लिए जाते हैं। ठीक है, इस डेटा पे इसके जैसा बहुत कुछ है, कल बताया था मैं आपको एबी पेयर के थ्रू। तो इस फॉर्मेट के लिए देखो, एक सवाल मैं आपसे दे रहा हूं आपको कि मान लो प्राइस में, किसी आर्टिकल के प्राइस में यदि आपने लेट से 16:2/3% डिक्रीज कर दिया। क्या कर दिया? कमी कर दिया, डिक्रीज कर दिया। माइनस कमी को दर्शाएगा और प्लस वृद्धि को दर्शाएगा। तो कंजप्शन खपत जो है उसको कितना परसेंट चेंज करना चाहिए? X% लिख रहा हूं मैं कि कितना परसेंट चेंज करना चाहिए ताकि एक्सपेंडिचर खर्च जो है, एक्सपेंडिचर जो है वो अनचेंज्ड रहे। हाँ, वो बदले ही ना, अपरिवर्तित रहे। तो क्या ये पूरा का पूरा केस ऐसे है कि सर हम जानते हैं प्राइस इनटू कंजप्शन एक्सपेंडिचर होता है। अगर आप प्राइस में कुछ चेंजेस करोगे तो कंजप्शन भी उसके हिसाब से चेंज होगा, लेकिन अगर इसको कांस्टेंट रखोगे, अनचेंज रखोगे, क्या ये दोनों एबी पेयर का काम करते हैं? तो इस क्वेश्चन में, इस केस में प्राइस इनटू कंजप्शन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर तो होता ही है, बट अगर एक्सपेंडिचर कांस्टेंट हो जाता है, ये अपरिवर्तित रहता है, तो क्या ये लोग एबी पेयर के जैसा काम करते हैं? और एबी पेयर क्या था? कल सीखा था आपने कि सर प्राइस का फ्रैक्शन है 1/6, डिक्रीज है ना, डिक्रीज। तो क्या इसका पेयर बनेगा सर -1 हो जाता है +1, और 6 - 1 5, +1/5 बनेगा इसका पेयर। और +1/5 का परसेंटेज वैल्यू 20% इंक्रीज होगा। तो क्या x की वैल्यू बोलोगे सर 20% इंक्रीज कर जाएगा? लैंग्वेज में लिखा रहेगा कि अगर हम कीमत में 16.2/3% की कमी करेंगे तो खपत मेरा कितना बढ़ जाएगा? 20%। कब? जब खर्च हमारा अपरिवर्तित रहे, खर्च हमारा बदले ही ना, खर्च अपरिवर्तित रहे, यानी जितना पहले खर्चा करते थे अभी भी उतना ही खर्चा करना चाह रहे हैं। ये केस था एक। दूसरा केस आज देखते हैं कि प्राइस में क्या हुआ सर, 16:2/3% का डिक्रीज किया गया, तो कंजप्शन क्या होता है? X% इंक्रीज हो जाता है, और एक्सपेंडिचर जो है वो क्या होता है? अपरिवर्तित रहता है। तो आपसे पूछा गया फाइंड x, आपसे पूछा गया कि x का मान ज्ञात करें, कितना होगा, यही ना सर? इस सवाल को एबी पेयर से भी कर लिए थे क्योंकि कांस्टेंट था ये केस। एक वो तरीका था। दूसरा तरीका ये कि सर इन तीन शब्दों के बीच में जो रिलेशन है वो क्या है सर? वो है प्राइस इनटू कंजप्शन बराबर एक्सपेंडिचर। यही रिलेशन है ना तीनों शब्दों के बीच में। सर प्राइस में क्या चेंज हुआ सर? ये 1/6 कम हो गया है। अगर कोई चीज 1/6 कम होता है तो वो कितना हो जाता है? आप कहते हो सर 1/6 कमी करोगे किसी में तो ये हो जाएगा 1 - 1/6, इट मीन्स 5/6। भाई घटता है तो एक में से घटा लेते हैं, और वृद्धि होता है तो एक में जोड़ लेते हैं फ्रैक्शन को। तो आप ऐसे सोचो, इसके मल्टीप्लाइंग फैक्टर पे सोचना कि अगर प्राइस में 1/6 का कमी हुआ तो ये कमी होने के बाद कितना हो गया? क्या ये 5/6 हो गया? सर प्राइस की जगह लिख लो 5/6, राइट? इनटू सर कंजप्शन तो हमें फाइंड करना है, और एक्सपेंडिचर क्या करना है? अपरिवर्तित कांस्टेंट रखना है। ये बताओ कांस्टेंट का मतलब
जितना पहले था ओरिजिनल जो एक्सपेंडिचर था वही अभी भी एक्सपेंडिचर है। और कोई भी ओरिजिनल वैल्यू क्या 100% होता है? कोई भी किसी भी चीज का ओरिजिनल वैल्यू परसेंटेज में कितना परसेंट? 100%। और 100% का फ्रैक्शन 1 होता है। तो सर हम एक्सपेंडिचर तो जान रहे हैं 1 ही है, जितना पहले था उतना ही है। ये बताओ 5/6 में क्या मल्टीप्लाई होना है जो 1 आएगा? क्या इसका अपोजिट 6/5? तभी ना सर कैंसिल आउट होके 1 आ जाएगा। तो आपको कंजप्शन के बारे में क्या जानकारी मिला कि सर कंजप्शन 6/5 हो चुका है। 6/5 होने का मतलब क्या है कि सर पहले नीचे वाली वैल्यू इनिशियल वैल्यू होती है, यानी पहले कंजप्शन, पहले मेरा खपत 5 था, अब कितना हो चुका है? 6। क्या मेरा कंजप्शन 1 बढ़ गया है सर? मेरे कंजप्शन में क्या हो रहा है? 1 का वृद्धि कितने पे? 5 पे। तो सर 1 का वृद्धि 5 पे जो हो रहा है, क्या ये परसेंटेज में 20% है? तो आप बोलोगे सर 20% इंक्रीज हो रहा है मेरा कंजप्शन, अर्थात x बराबर 20% हो जाएगा। आपका x ही फाइंड करना था ना आपको। तो एक दूसरा तरीका मल्टीप्लाइंग फैक्टर से भी निकाल सकते हैं, ए बी पेयर से भी निकाल सकते हैं। और ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर इसलिए मैं बता रहा हूं कि जरूरी नहीं कि हर बार एक्सपेंडिचर कांस्टेंट होगा, हो सकता है एक्सपेंडिचर भी बढ़ जाए घट जाए, तो उस केस में ये आपको बहुत जल्दी निकाल के देगा। समझ गए बात को? इसको भी आप ध्यान रखो। आप सवाल ये है कि आपने प्राइस में 1/6 यानी 16.2/3% का डिक्रीज किया। अगला सवाल हम कर रहे हैं कि किसी वस्तु के प्राइस में क्या किया आपने? 16.2/3% का कमी किया। और खपत में क्या किया सर? कंजप्शन में क्या किया? x% वृद्धि किया, जिसकी वजह से जो आपका एक्सपेंडिचर है वो भी कुछ चेंज हो जाए। अनचेंज ना रहे, अनचेंज रहेगा तो कोई भी पेयर वाला केस हो जाएगा। अगर हम दाम गिराए हैं और सामान ज्यादा ले रहे हैं तो मेरा खर्च क्या है? लेट से मान लो 10% बढ़ गया, ऐसा दे दिया गया, तो हमें x फाइंड करना है कि x कितना होगा इस बार। तो क्या अब इस सवाल के लिए क्या हमें ये वाला तरीका अपनाना चाहिए जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर वाला तरीका है? जल्दी आंसर निकाल के दे देगा आपको ये। क्या बता सकते हैं आप कितना परसेंट है x का मान? क्या सर ये तीनों वर्ड आ गया है, कौन कौन? प्राइस, कंजप्शन, एक्सपेंडिचर। क्या इससे रिलेटेड डेटा आपके पास ये है? प्राइस इंटू कंजप्शन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। प्राइस में कितने का चेंज हुआ? सर प्राइस में चेंज हुआ है -1/6 का। सर ये कंजप्शन तो फाइंड करना है हमें x। ये एक्सपेंडिचर में कितना चेंज है? सर +1/10 का। 10% इंक्रीज का मतलब है 1/10 का इंक्रीज। तो सर प्राइस का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा? आप कहोगे जब किसी चीज में 1/6 कमी किया जाता है तो क्या ये 5/6 हो जाता है? सर कंजप्शन का तो मुझे पता नहीं, ये तो फाइंड करना है मुझे, ऐसे ही रहने देते हैं। एक्सपेंडिचर में क्या चेंज है? सर ये 1/10 का इंक्रीज हुआ, और किसी नंबर में 1/10 इंक्रीज किया जाए तो क्या 1 + 1/10 11/10 हो जाएगा? भाई 10 में 1 बढ़ा दिया, क्या ये 11/10 हो गया? तो आप एक्सपेंडिचर की जगह क्या लिखोगे? 11/10। सर आपको कंजप्शन निकालना है, तो C बराबर क्या ये फ्रैक्शन उधर जाएगा? अगर ये गुणा में है उधर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा। तो क्या 11/10 में 6/5 का गुणा होगा सर? फ्रैक्शन उधर जाएगा तो सर कितना हो गया? 66, और नीचे कितना हो गया? 50। यानी कंजप्शन का मल्टीप्लाइंग फैक्टर मिला 66/50। इसका तात्पर्य क्या है कि सर पहले कंजप्शन, नीचे वाला बेस वैल्यू होता है, वो इनिशियल कंजप्शन को बताता है, और ऊपर वाला फाइनल कंजप्शन को बता रहा है। तो इनिशियल कंजप्शन कितना है? 50। फाइनल कंजप्शन कितना है? 66। क्या मेरे कंजप्शन में इंक्रीज हो गया है? सर कितना इंक्रीज हुआ? सर ये 16 बढ़ रहा है, बट हमें तो आंसर परसेंटेज में करना है। तो आप कहोगे सर ये 16 का जो इंक्रीज हुआ है ये किस बेस पर? 50 पर। सर परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 100 करना पड़ता है, तो 16 और ये 2 बार में कैंसिल आउट होगा, तो क्या +32% आएगा? +32% का मतलब है कि सर कंजप्शन 32% इंक्रीज करेगा, और उसी इंक्रीज को ही x बोला गया था। तो क्या x का मान 32% हो गया सर? समझ में आ रहा है बात?
इसकी फ्रैक्शन बाई 100 करोगे 1/10, यानी 10 में 1 बढ़ गया तो 10 में 1 बढ़ेगा तो क्या 11/10 हो जाएगा। देखो कभी भी इंक्रीज करे, मान लो 10% इंक्रीज का केस है, समझना यहाँ पे, तो इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा सर, इसका होगा 1 + 1/10। अगर मान लो 10% डिक्रीज करे तो इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा सर, 1 माइनस इसका फ्रैक्शन 1/10, ऐसे करोगे। क्या ये 11/10 है, क्या ये 9/10 है? क्या वो चीज हम डायरेक्ट भी देख सकते थे, कैसे सर, 10% इंक्रीज का मतलब है 10 में 1 की वृद्धि, तो क्या इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1 + 1/10 करके 11/10 ही ना प्राप्त होगा। और सर -1/10 का मल्टीप्लाइंग फैक्टर सर 10 में 1 कमी, तो क्या 10 में 1 कमी यानी 9/10 है, ऐसे कर लेना। क्लियर कि यदि आपका कंजप्शन लेट से 18.18% इंक्रीज हो जाए, कंजप्शन आपका बढ़ जाए, एंड आपका एक्सपेंडिचर भी 12.5% बढ़ जाए, तो आपने अपना खपत बढ़ा दिया, आपका खर्चा बढ़ गया, तो क्या प्राइस में भी कुछ चेंजेज आएगा। तो मैं बोला प्राइस X% चेंज हो गया, प्राइस कितना परसेंट चेंज हो गया, X%। तो बताइए X का मान क्या है, ये सवाल है आपके सामने। ठीक है, प्राइस, कंजप्शन, एक्सपेंडिचर में सर इन तीनों शब्दों में क्या रिलेशन है सर, प्राइस इंटू कंजप्शन बराबर एक्सपेंडिचर, यही रिलेशन है सर। प्राइस का तो हमें नहीं पता, वो फाइंड करना है, रहने देते ऐसे ही प्राइस की। कंजप्शन का पता है सर, बढ़ गया है, कितना बढ़ा है भाई, आपको 18.18% को बोलते हैं प्लस है, वृद्धि है, इसलिए प्लस, क्या 2/11 इसका फ्रैक्शन होता है सर। कंजप्शन 2/11 बढ़ गया है, अर्थात 11 पे 2 बढ़ गया है, तो क्या 11 में 2 का वृद्धि 13/11 होगा, ये हो जाएगा आपका। एंड सर एक्सपेंडिचर में भी वृद्धि हुआ है, कितना 1/8 का, 12.5% को 1/8 बोला जाता है, इतना वृद्धि हुआ है सर। तो 8 पे 1 का वृद्धि क्या बोलेगा कि सर ये 9/8 हो चुका है। क्या दोनों वेरिएबल अगर हम लिख दिए तो P निकल जाएगा, प्राइस निकल जाएगा। कैसे सर, प्राइस बराबर ये फ्रैक्शन इधर आएगा बराबर के, तो उल्टा गुणा होगा इसमें, यानी 9/8 गुणे 11/13। बहुत ध्यान से देखना साहब, आपको 11 नमा सर ऊपर है 99 और नीचे 13 गुणे 8 सर ये है 104, यानी मुझे प्राइस का मल्टीप्लाइंग फैक्टर मिला 99/104। इसका तात्पर्य यह है कि पहले प्राइस अगर 104 रहा होगा तो अब 99 हो चुका है, तो क्या प्राइस में कमी हो चुका है सर, कितने का सर, सर 5 का कमी हो गया है। तो अब अगर हमें ये चेंज परसेंटेज में निकालना है तो आप कहेंगे ना 5 का कमी है 104 पे, और परसेंटेज में निकालने के लिए गुणे 100 करना पड़ेगा। तो क्या ये वैल्यू 500 में 104% है सर, ये कमी था, तो क्या आपको लिखना पड़ेगा कि सर x का मान है 5, आप काट भी सकते हो, छोटा भी कर सकते हो, 500/104% डिक्रीज, कमी हो गया ना, ये आपका आंसर होने वाला है। आप सीधे उसी में गुणा कर दिए थे, केवल बोल दिए थे 99/104%। ठीक है, रिलेशन, ठीक है, क्या रिलेशन कि प्राइस इंटू कंजप्शन बराबर एक्सपेंडिचर। सर प्राइस में क्या चेंज है सर, प्राइस को बढ़ाया गया है 3/8, 37.5% का फ्रैक्शन 3/8। अगर 8 पे 3 बढ़ेगा तो क्या प्राइस 11/8 है। ओके सर, कंजप्शन में भी चेंज हुआ है, क्या 1/7 का डिक्रीज, 1/7 का डिक्रीज हुआ है, और 1/7 का डिक्रीज होता है तो क्या हो जाता है सर, ये 6/7 हो जाता है ना, 7 में कम हो गया, 6/7 हो जाएगा। सर इन दोनों का प्रोडक्ट ही ना डिसाइड करवाएगा एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है। ये बताओ
कि अगर आप इसको थोड़ा छोटा करना चाहो तो क्या ये 2 से 3 बार में, 2 से 4 बार में ऊपर 33 बटा में 28 आएगा। सर एक्सपेंडिचर का मल्टीप्लाइंग फैक्टर आया 33 बटे 28। क्या नीचे वाला कह रहा है कि शुरू में एक्सपेंडिचर आपका 28 था, अब आपका एक्सपेंडिचर कितना है 33। क्या आपके एक्सपेंडिचर में इंक्रीज हो गया है कितने का सर 5 का, यानी मेरा जो परसेंट इंक्रीज होगा क्या वो 5/28 इंटू 100 होगा। तो सर आप इसको थोड़ा छोटा करोगे तो 25 गुणे 5 125 बटे में 7%, और चूंकि इंक्रीज है इसलिए इंक्रीज लिखोगे आप, तो आपको x का मान होगा सर 125, या डिवाइड करना है तो कर लो, 7 से एक बार में जाएगा बचेगा 55, 7 से 55, 7 8 56, यानी लगभग 18% के आसपास है। या 7 बार में जाओगे 49 जाओगे, उसके बाद 6 बचेगा, डेसिमल बैठाओगे 60 होगा, फिर 8 आएगा, तो आप बोलोगे 17.8% इंक्रीज होगा सर लगभग। क्लियर है, सीख गए। और ये चीज बहुत ध्यान से देखो, क्या मैंने तुमको सक्सेसिव परसेंटेज चेंज सिखाया है? तो सर उसमें जब दो वेरिएबल a इंटू बी लगातार चेंज होता है, इसको आप सक्सेसिव भी बोलते हो। a में भी चेंज किया जाए x% का, b में भी चेंज किया जाए y% का। a में चेंज किया जाए x%, b में चेंज किया जाए y%, तो दोनों चेंज मिला के होते थे x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे में 100%। ये पहले भी पढ़ रखे थे। तो ये लगातार चेंज को ऐसे कब निकालते हैं? जब दोनों के बीच में इनटू का रिलेशन होता है। तो क्या तुम्हारा प्राइस इनटू कंजप्शन था एक्सपेंडिचर? प्राइस में कितना चेंज था सर? प्राइस में चेंज था 37.5% इंक्रीज का। कंजप्शन में कितना चेंज था सर? कंजप्शन में चेंज था -14.2/7% का। और ध्यान से समझना, और जब दोनों के बीच में इनटू का रिलेशन है तो इसको बोलेंगे सक्सेसिव चेंज। इसको क्या बोलते हैं? सक्सेसिव चेंज। अगर सक्सेसिव चेंज इसको बोलेंगे तो आप बताओ, अगर ये एक्स वाई थोड़ा अच्छा वैल्यू होता है तब ना एक्स प्लस वाई एक्स वाई बटा 100 लेके करते थे। अभी ये डेसिमल वैल्यू दिया है, तो क्या इस सक्सेसिव परसेंटेज चेंज को हम रेशियो मेथड से भी सीखे हुए हैं? ये बताओ इसका फ्रैक्शन क्या होगा सर? 3/8, अर्थात 8 से 3 बढ़ के 11 हो गया। सर इसका क्या होता है? 1/7 माइनस में है, यानी 7 से 1 कम होके क्या ये 6 हो गया। सर इधर वाला वैल्यू काट के छोटा किया जाए तो क्या ये 28:33 आ गया सर? यानी पता चला 28 से 33 हो गया, यानी कितना बढ़ गया सर? 5 बढ़ गया। लेकिन परसेंटेज चेंज बताना है, आप कहोगे 5 का वृद्धि 28 पे और इंटू 100 करेंगे तब परसेंटेज बनेगा। क्या ये आएगा? लगभग 17.8% इंक्रीज। तो आप इस सवाल को ऐसे भी कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं, दोनों चॉइस है आपके पास। किस सवाल को? जब दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके रिजल्ट निकाला जाता है उस सवाल को। वो सक्सेसिव चेंज का ही केस है।